हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कुमार आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो लास्ट वीडियो में अपने कुछ मैथ्स को कैसे सोचते हैं, कैसे समझते हैं, क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करते हैं, कुछ इस प्रकार की प्रैक्टिस करी थी। तो उसी प्रैक्टिस को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और आज के और प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चनों की और प्रैक्टिस करेंगे और जानेंगे, सॉल्व करेंगे कि उसको कैसे बढ़िया तरीके से हल किया जा सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन बोल रहा है किसी संख्या के 1/3 भाग में से उस संख्या का 1/4 भाग घटाने पर परिणाम 12 आता है, तो वह संख्या क्या है। तो देखो, समझना है, कंसेप्ट समझना है, एक मजबूती बनानी दिमाग में कि हर जगह क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए, कैसे क्या करना है, कैसे शुरुआत करनी है। तो देखो यहाँ पर दे रखा है 1/2 भाग, 1/3 भाग है। 1/3 भाग में से उस संख्या का, किसी संख्या के 1/3 भाग में से उस संख्या का 1/4 भाग घटाने पर परिणाम 12 आता है। तो देखो, थोड़ा सा समझना है, एक्स वगैरह मत मानना, वैसे नॉर्मल वे में इसको स्टार्ट कर सकते हैं। देखो, किसी संख्या, वो संख्या क्या है, तो एक बार समझो, नॉर्मल सा थोड़ी सी देर समझो कि 1/3, 1/4, 2/3, 4/5 ये होते क्या है, ये किसका रूप है, ये एक का रूप है। तो ये एक के भाग है, ऐसे समझो, एक के अंश हैं, एक के टुकड़े। इसका पूर्ण रूप बोला जाए तो एक होता है, एक के टुकड़े हैं, कुछ अंश है, और इनका पूर्ण रूप, इस संख्या का पूर्ण रूप क्या होता है, एक है। मतलब एक में से टूट के आई है सारी संख्या। तो यहीं से देखते हैं, दोनों तरीके बताएंगे, एक्स मान के भी वैसे भी। तो किसी संख्या का ये भाग और ये भाग का अंतर कितना आता है, 12 आता है। तो हम इसको सीधा नॉर्मल वे में ही कर देते हैं कि 1/3 और 1/4 का अंतर, 1/3 और 1/4 का अंतर कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है, ये भाग है, एक के भाग है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, भाग, टुकड़ा। ठीक है, तो इसमें 12 आ जाएगा लघुत्तम, तो ये आ जाएगा 4 और ये कितना आ जाएगा 3। ठीक है, बराबर 12। 1/12 बराबर नहीं बोलेंगे, मतलब समझने के लिए, एग्जाम में ऐसे ही सोल्व करना है। 1/12 का मतलब कितना बता रहा है, 12। 1/12 का मतलब बता रहा है 12। 1/12 भाग का मतलब बता रहा है 12। इसका मतलब एक भाग, मतलब पूर्ण भाग कितना था, एक कितना था, एक का मतलब कितना हो जाएगा, 1। 12 × 12, देखो मैंने उल्टा करना बताया था, 144। 12 × 12 144। ठीक है, इसको वैसे भी देखो, ऐसे भी कर सकते हैं, x मान के कि वो कोई संख्या x थी, वही सेम सवाल है। x/3 का उस संख्या का 1/4 भाग का अंतर कितना आएगा, 12 आएगा। इसका ये आ जाएगा 12, सेम टू सेम हो रहा है। इसमें x मानने में काफ़ी लड़के हिचकिचा जाते हैं कि कैसे सोल्व होगा। दोनों तरीके से मैं सोल्व कर देता हूँ, आपको जो अच्छा लगे वो देख लेना। ये 4x आ जाएगा, ये 3x बराबर 12, वो का वो तरीके से सोल्व हो रहा है। तो x बराबर 12, तो यहाँ x का मान क्या आ जाएगा, ये हो रहा है 12 × 12 144। ठीक है, अब आपकी मर्जी है कौन सा तरीके से देखते हो। बाकी ये समझ लेना कि 1/3 भाग 1/4 भाग मतलब वो एक का ही टुकड़ा होता है। तो पूर्ण रूप क्या होगा, मैंने कल भी बताया था कि अगर मैं बोल दूं मेरे को 1/2 भाग भूख है, ठीक है, इच्छा है खाने की, और उसमें मैं 3 रोटी खा सकता हूँ, तो मेरे को जो पूर्ण भूख होगी, मतलब एक वो भाग पूर्ण भूख होगी, तो मैं कितनी रोटी खा लूँगा। इसको उल्टा कर देंगे। उल्टा क्यों कर देते हैं, ये भाग में जाती है तो ऊपर चली जाती है संख्या। ठीक है, तो ये 6, तो जब मेरे को पूर्ण भूख होगी तो मेरे को 6 रोटी खाने की इच्छा होगी। ठीक है, अब ये मैं उल्टा करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी है, कंसेप्ट सीख लो। क्योंकि ये स्क्रीन रोक के आप नोट कर सकते हो। अगर मैं बोल दूँ उल्टा क्यों कर रहे हैं,
इसकी आदत ज़रूरी है। 1/2 का भाग का मतलब बता दूं मैं कि 4 है, तो 1 भाग का मतलब मेरे को 1 का मतलब कितना हो जाएगा, 2/1 उल्टा करने के लिए बोला है, मतलब भाग में जाके उल्टा हो रहा है। ये इसलिए ज़रूरी है आदत बनानी, 1 2/1 1/2 2/1 उल्टा करना। क्योंकि अगर मैं वो बोल दूँ कि 2/5 का मतलब मैं बोल दूँ 2/5 का मतलब मैं बोल दूँ 10, 2/5 भाग का मतलब है 10, तो 1 का मतलब क्या होगा, अब इसमें भी उल्टा करना है। ठीक है, वहाँ 1/2 का उल्टा किया 2/1, तो यहाँ 1 भाग का मतलब कितना हो जाएगा 5/2, तो ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, आज कुछ इसी कंसेप्ट की प्रैक्टिस के लिए आगे आए हैं, जिससे और अच्छे से मजबूती हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक टंकी का 1/5 भाग पानी से भरा है। 1/5 भाग पानी से भरा है, 1/5 भाग पानी से भरा है, पूर्ण विराम, उसमें से 8 लीटर पानी निकाल लिया गया। यदि अब उस टंकी का 1/6 भाग पानी से भरा रह जाता है तो पूरी टंकी में कितने लीटर पानी आ सकता है। मतलब पूर्ण रूप पूछा, ये कुछ टुकड़े दे रखे हैं, और पूर्ण रूप मतलब 1 का मान निकालना है पूर्ण रूप से। जैसे मतलब 1/2 का मतलब 3 रोटी खा सकता हूँ, तो पूर्ण भूख होगी, पूर्ण भाग मेरा कितना होगा, सेम उसी है। तो 1/5 भाग भरी हुई है, और उसमें बोल रखा है 8 लीटर पानी निकाल लेता है, तो 1/6 भाग पानी भरी रह जाता है। तो होगा क्या, इसका अंतर, इनका अंतर ही तो बाहर निकला है, गायब हुआ है पानी, कुछ अंतर से गायब हुआ है। इसका अंतर कितना बता रहा है 8 लीटर। इस भाग में से अंतर निकालेंगे, इसका अंतर क्या बता रहा है 8 लीटर है, समझ रहे हो। तो इसका सोल्व कर लेंगे, 30 का मतलब 30 लघुत्तम ले लेंगे, 6 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 5, इसका मतलब 8 लीटर। आगे देख लेते हैं 1/30, 1/30 का मतलब कितना बता रहा है 8 लीटर। 1/30 का मतलब क्या है 8 लीटर, तो पूर्ण 1 भाग कितना होगा, 1 का मतलब कितना होगा, 1 भाग का मतलब कितना होगा 8, उल्टा करने के लिए बोला था 30/240 लीटर। इसका मतलब 240 लीटर की वो पूर्ण रूप से टंकी थी, 1 भाग उसका पूर्ण रूप से कितना था 240 लीटर का था। वापस देख लो, इन दोनों, इसका अंतर ही पैदा करा है, इसका अंतर कितना आ रहा है 8 लीटर आ रहा है। भाई निकाल लिया है तो भाग भी कम हो रहे हैं, कुछ टुकड़े कम हो रहे हैं, तो 8 लीटर। इसको बस सोल्व कर दिया है, लघुत्तम ले लिया है। 1/30 का मतलब कितना आ रहा है, 1/30 का मतलब आ रहा है 8 लीटर, तो 1 का मतलब कितना होगा, उल्टा कर देंगे। एक्स नहीं मानना, एक्स मानने से थोड़ा दिमाग डाइवर्ट हो जाता है काफ़ी बार, फिर वो एक्स का मान फिर समीकरण सा दिखता है, समीकरण को कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो डरना नहीं है, नॉर्मल वे में ऐसे ही सोल्व करके आगे बढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है, ये क्या है कि समझ पैदा करते हैं विषय के प्रति, इसलिए हमने इनको चयन करके आगे बढ़ रहे हैं, जिससे समझ पैदा हो जाए, विषय को समझने की एक मजबूती हो आपके पास में कि कैसे सवाल पढ़ना है, कैसे स्टार्ट करना है। ठीक है, इसलिए हमने इसको पहले चयन किए हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं किसी ऋण का यदि किसी ऋण का 3/4 अदा करने पर 3/4 भाग अदा करने पर 500 रुपये और देने को शेष रह जाता है, तो ऋण की संपूर्ण धनराशि क्या है। तो ऋण की संपूर्ण धनराशि क्या है, तो देखो 3/4 भाग दे देता है, किसी ऋण का 3/4 भाग, मतलब पूर्ण रूप से क्या ऋण लिया होगा, 1 भाग लिया होगा, 1 भाग में से अगर 3/4 भाग लौटा देता है तो 500 रुपये उसको और देने शेष रह जाते हैं। कुछ समझ में आया, मतलब क्या, 3/4 दे दिया तो ऋण पूरा नहीं हुआ, 500 रुपये और बाकी देने हैं, तो मतलब अंतर कितना आ रहा है, 1 का अंतर देखा है 3/4, बाकी का पैसे 3/4 घटा देंगे तो बाकी का भाग निकल के आ जाएगा, तो कितना आ रहा है 500 रुपये बोल रहा है।
तो यहाँ कितना, इसको सोल्व कर लो। अब देखो इसको ऐसे मत सोल्व करना लघुत्तम लेके, ऐसी संख्याओं में इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 1 सही 3/4, ऐसे भी समझ सकते हो कि 4 एकम 4 और यहाँ माइनस में है 4 एकम 4, 3 घटाए 4 में से 3 घटाए 1, तो ये आपका क्या आ जाएगा 1/4। ठीक है, अगर आप लघुत्तम लेके करो तो भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। शुरुआत में एक बार इसका लघुत्तम ले लेते हैं 4, तो ये 4 आ जाएगा, एक बार गया तो 3 आ जाएगा 500। तो 1/4, 1/4 भाग का मतलब कितना है 500, 1/4 भाग का मतलब कितना है 500। वहीं की वहीं चीज़ है, कुछ भी नहीं करना, वो जो सीखा है उसी को काम में ले रहे हैं। ठीक है, 1/4 भाग का मतलब 500, इसका मतलब क्या, एक भाग कितना हो जाएगा 500 गुणा में 1/4 को क्या कर देंगे 4/1। इसका मतलब एक भाग वो पूर्ण रूप से कितना था 2000 रुपये थे, एक भाग पूर्ण रूप से कितने थे 2000 रुपये। इसमें आपका ऑप्शन आ जाएगा ए ऑप्शन आ जाएगा, राइट, ए ऑप्शन। ठीक है, बस ये समझना है कि 1/4 भाग मतलब बोल रहे हैं 500 रुपये शेष, 1/4 भाग शेष रह गया मतलब 500 रुपये शेष रह गए, 1/4 भाग शेष रह गए 500 रुपये शेष रह गए। तो एक भाग मतलब कितना, ये इसको जो सीखा है उसी से वापस सोल्व कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, अगर ये अपना जो मिशन है अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, हमें कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लग रहा है घर पे बैठ के पढ़ के, तो हमें भी इस चीज़ से थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक विद्यालय में 1/4 भाग लड़कियां तथा 1/6 भाग लड़के एक शिविर में भाग लेते हैं, तो कुल विद्यार्थियों का कितना भाग शिविर में भाग नहीं लेता है, पार्टिसिपेट नहीं करता है। कितने भाग है जो पार्टिसिपेट नहीं करता है, मतलब शिविर में योगदान ही नहीं देता है। समझ रहे होंगे, देखो 1/4 भाग तो क्या है, किसका है भाई, लड़कियों का है, गर्ल्स का है। और 1/6 भाग क्यों क्या बोल रहा है, 1/6 भाग बॉयज़ का बोल रहा है, लड़कों का बोल रहा है। तो ये भाग ले रहे हैं, कुछ समझ में आया। तो कितने भाग नहीं ले रहे, कितने उस विद्यालय में ऐसे लोग हैं जो कितने भाग हैं जो भाग नहीं ले रहे हैं। तो पूर्ण रूप से क्या है, एक है पूर्ण रूप से, एक के ही कुछ टुकड़े हैं, ये मैंने बताया था। तो अब देखो कैसे करेंगे, ये तो भाग ले रहे हैं तो इनको जोड़ के देख लेते हैं कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मैं इनको जोड़ के देख लेता हूँ, 30 आ जाता है। ठीक है, तीस की जगह इसको 60 ले लेते हैं, 30 नहीं होगा। तो ये आ जाएगा 15। ठीक है, ये 15 आ जाएगा और ये आ जाएगा 10। ठीक है, ये 15 और ये 10। ठीक है, ये लोग ये क्या कर रहे हैं, भाग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसको और सोल्व कर लेते हैं, 25/60 ये भाग है, ये पार्टिसिपेट कर रहा है। तो कितने नहीं कर रहे हैं, ये घटा देते हैं, एक में से पूर्ण में से ये घटा देते हैं, ये भाग पूर्ण में से ये घटा देते हैं। तो कितना आ जाएगा, एक में से अगर मैं 25/60 घटा देता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाता है, ये कितना आ जाता है भाई, ये 60 और ये इसमें ऑप्शन क्या आ जाएगा, इसको यहाँ भी एक बार इसको और थोड़ा छोटा कर लो, 5 5 25, 12 5 60। ठीक है, वो लघुत्तम अपने बड़ा ले लिया है, छोटे से काम चल जाता। तो 5/12 भाग तो क्या ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो कितने नहीं कर रहे हैं, एक में से घटा देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 12 एकम 12,
और 12 में से 5 घटाए तो कितना आ जाएगा, 12 में से 5 घटाए 7, ठीक है। 7/5 भाग क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। 7/12 भाग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, बी ऑप्शन। देखो इसको लघुत्तम लेके सोल्व कर सकते हैं। 12 आएगा तो ये आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा 5, ये निकाला तो 7/12 भाग क्या है, पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। यहाँ लघुत्तम बड़ा ले लिया तो बड़ा लेने से कोई गलत नहीं होगा, लघुत्तम कुछ भी ले सकते हो, यहाँ संख्या कट जाएगी, बात वही है, ठीक है। अगर बड़ा ले लेते हो तो आंसर वही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इस ये क्वेश्चन का एक बांस का 1/5 भाग हरा, 1/5 भाग हरा है। एक बांस का है, उसका 1/5 भाग, 1/5 भाग हरा, 1/5 भाग ये हरा कलर का है। उसके बाद में बोल रहा है 1/4 भाग लाल कलर का है, 1/4 भाग है वो लाल कलर का है। और आगे बोल रहा है 1/3 भाग, 1/3 भाग पीला कलर का है। एक बांस का कुछ भाग हरे कलर का है, कुछ भाग लाल कलर का है और कुछ भाग पीले कलर का है। तो बोल रहे हैं यदि शेष भाग जो 65 सेंटीमीटर है, जो बिना रंग का है, जो बच गया है वो 65 सेंटीमीटर का भाग बचा हुआ है, तो बांस की लंबाई क्या है। देखो बिल्कुल सरल तरीके से, वैसे जो सीखा है उसी को काम में लेके बढ़ेंगे आगे। ये तो कलर क्या हुआ है, ये रंगीन है, कलर है। जो बच गया पूर्ण रूप से बांस कितना था, एक भाग था पूर्ण रूप से एक था, एक के कुछ अंश हैं, टुकड़े हैं। तो इन सबको जोड़ देते हैं, रंगीन को जोड़ देते हैं, ठीक है। इनको जोड़ दो भाई, 1/5, 1/4 और 1/3, ठीक है। तो इसमें कितना आ जाएगा, इसमें भी 60 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, इसमें 12 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। अब कितने हो गए ये, 30, 40, 47/60 भाग, 47/60 भाग क्या है, रंगीन है, कलर है, रंगीन है। इन सबको जोड़ देंगे, रंगीन को ये जोड़ रहे हैं, तो ये 47/60 भाग क्या आ गया, रंगीन आ गया है। तो बच गया कितना, एक में से घटा देते हैं, एक पूर्ण था, ये अंश घटा देते हैं, ठीक है। तो एक में से अगर मैं घटा दूं, एक में से 47/60 घटा दूं तो बचा हुआ आ जाएगा बिना कलर का, बिना रंग का, ठीक है। और उसका मान भी लिख देता हूं, जो रंगीन बच्चे का वो कितना आएगा, कितना बता रखा है, 65 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसको लघुत्तम लिख के कर लो, या नॉर्मल मैंने बताया था एक सही 47/60 भी लिख सकते हैं, ये माइनस की संख्या तो लेस हो जाएगी। तो 60 एकम 60 और 47 घटा देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 50, 60, 13/60 बराबर 65 सेंटीमीटर। 13/60 का मतलब कितना बता रहा है, 65 सेंटीमीटर बता रहा है। 13/60 का मतलब कितना, 13/60 भाग का मतलब कितना बता रहा है, 65 सेंटीमीटर। तो एक भाग वही हो गया, तो एक भाग कितना हो जाएगा, एक भाग कितना हो जाएगा भाई, 65 गुणा में उल्टा कर देंगे 60/13, तो ये सोल गया, 13×5 65, ये आ जाएगा 300। ध्यान करना, सेंटीमीटर आ रहा है, तो ये एक भाग मतलब एक भाग वो पूर्ण भाग था, एक भाग मतलब पूर्ण भाग था, तो कितना आ रहा है, 300 सेंटीमीटर का आ रहा है। 300 सेंटीमीटर मतलब क्या बोल सकते हैं, 3
मीटर का, मतलब पूर्ण रूप से बांस कितना था, 3 मीटर का था। अब इसमें क्या एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं, बेसिक कमजोर होने के कारण घूम जाते हैं लड़के, एक्स माने वगैरह माने, समीकरण से दिखना लग जाता है कि समीकरण। देखो नॉर्मल भिन्नों के जोड़ बाकी तो सब ने किए हैं, बस वो ही करना है। भिन्न जोड़े हैं, ये टोटल भिन्न जोड़ दिया रंगीन का, एक में से घटा दिया तो बिना रंग वाला आ गया है। ये बिना रंग वाला भाग बता रहा है 13/60 का मतलब बोल रहा है 65 है, तो एक का मतलब कितना हो जाएगा, वही है कि 65। ये उल्टा कर दिया, 13/60 को उल्टा कर दिया 60/13। उल्टा क्यों करते हैं, क्योंकि ये पूरी की पूरी संख्या भाग में जाती है, 13/60 भाग में जाती है, तो भाग में जाती है तो उल्टा ऊपर चला जाएगा। देखो 60 ऊपर चला जाएगा और ये 13 नीचे रह जाएगा। तो इस प्रकार से अपन इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो या रोक के इसको रिकॉर्ड कर सकते हो, नोट कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें आपका ऑप्शन आ जाएगा 3 मीटर, बी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। एक टोकरी में रखे आमों में से 20% खराब है। 20% आम खराब है, एक टोकरी है उसमें से 20% आम खराब है। यदि इस टोकरी में खराब आमों की संख्या 35 हो तो कुल आम कितने हैं। बिल्कुल इजी है, अभी तक समझ गए होंगे तो बहुत इजी है। इसको अगर एक्स वाई मान के करें, कुछ नहीं करना, बेसिक से ही सोल्व होना है, 5 सेकंड के अंदर सोल्व होता है। देखो एक टोकरी है, ये बास्केट है, इसमें से 20% आम क्या है, खराब है। 20% आम खराब है। दूसरी भाषा में बोल रहे हैं ये 20% आम खराब है, प्रतिशत में बोला तो 20% खराब है। वास्तविक संख्या उसने बोली, वास्तविक संख्या क्या बोली खराब की, 35 आम खराब है। इसका मतलब 20% खराब होना, 35 आम खराब होना। बात एक ही है, 20% मतलब क्या है, 35 आम खराब। तो मतलब 20% ही क्या है, 35 आम खराब है। तो उस टोकरी में कुल आम कितने हैं, तो 100% आम है पूर्ण रूप से। इसका ये पूर्ण टुकड़ा है, जैसे मैंने बताया 3 बटा, इधर मैं लिख देता हूँ, जैसे 2/3, 1/3, 4/5। ये किसके टुकड़े होते हैं, किसके अंश होते हैं, एक के होते हैं, एक भाग के टुकड़े होते हैं, एक के टुकड़े होते हैं। इसी प्रकार 10, 20, 30, 50 ये आपको सबको पता है, ये 100 के टुकड़े होते हैं। पूर्ण रूप से 100 होता है, 100% होता है, ठीक है। तो 100% कितने हैं, ये हो गए। तो 100% निकालना है, तो 20% का मतलब इतना, तो कितना 100% कितना हो जाएगा, इजी एक नहीं है। 20 का मतलब 35, तो 100 का मतलब कितना, 5 गुणा संख्या बढ़ जाएगी, तो यहाँ 5 गुणा बढ़ जाएगी, इसको भी 5 गुणा कर देंगे। ये 5 गुणा संख्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसको भी 5 गुणा बढ़ा दिया तो कितना आ जाएगा, 140, 175, ठीक है। तो 175 इसमें आपका ऑप्शन आ जाएगा, इसमें बी ऑप्शन। देखो दूसरे तरीके से कर सकते हो, वही तरीका है जो इसको 20% का मतलब कितना, 35 आम। तो 100% आम पूछें कितने थे, 100%, 100% कितने थे, तो 1% का मतलब कितना, 35/20, ये करते हो। तो 100% का मतलब कितना, 100% का मतलब कितना, ऐसे करोगे ज़्यादा समय लग जाएगा भाई। आना आंसर वही, आंसर के पीछे नहीं भाग रहे हैं, कंसेप्ट के पीछे भाग रहे हैं, टाइम बचाने के लिए भाग रहे हैं, गलती के चांसेस कम हो ऐसा पढ़ रहे हैं। चीज़ एक ही हो रही है दोनों में, सीधा सा पता है। 20% मतलब 35। अगर मैं बोल दूं कि 20% आम खराब है और आमों की संख्या मैं बता देता हूं कि 30 आम बता देता हूं, या इसको और भी सरल कर देते हैं, 10% आम खराब है और मैं भाषा में बोल दूं कि 30 आम खराब है, तो टोकरी में कितने आम थे, 100% आम थे, 100% आम थे। ऊपर नहीं लिखेंगे, इधर लिखेंगे, 100% आम थे। 10% मतलब 300, तो 10 गुना करके देख लेंगे, 100% आ जाएगा।
10% करके देख लेंगे तो ये 300 आम थे। टोकरी में कितने थे? 300 आम थे। एकदम इजी है, ऐसे ही करना है। जो आपको सूटेबल लगे बता देना, और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर बताओ, ठीक है। और जो ये मुहिम चलाई है, ये मेरे को लग रहा है कि आप लोग इसको बहुत प्यार दे रहे हैं, और 2 ही दिनों हैं इस मुहिम को चलते हुए, और आप लोगों ने अच्छा प्यार दिया है, अच्छा इसमें रिस्पॉन्स दिखा रहे हो, और इसमें सब्सक्राइबर भी लगातार बढ़ रहे हैं, लगातार जुड़ते जा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। इस मुहिम से आप सब जुड़ रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, प्यार दे रहे हो, ठीक है। तो ऐसे ही जुड़े रहो, आगे बढ़ते रहेंगे, बिल्कुल जीरो से चला के ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर करो अपने फ्रेंड्स, फैमिली में, परिवार में, कोई भी ऐसे जो इसको ज़रूरत है, पढ़ना चाहता है, ठीक है, जो तैयारी कर रहे हैं, घर बैठे हैं, तो उन तक ये वीडियो पहुंचाओ, ठीक है। ठीक है, फिर थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।